हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 12। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, ऑन 13 फरवरी वी ऑब्जर्व नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश, ऑल्सो रेफर्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम कैसे बोलते हैं? सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इस बार हमने इनका 144th बर्थडे सेलिब्रेट किया था ऑन 13 फरवरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चीज नोट करनी है, दैट इज एक तो ये कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है, ये पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 8 मार्च को। ठीक है, साथ में ही आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं सरोजिनी नायडू जी से रिलेटेड, दैट इज कि ये जो है वो फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। सेकेंडली, ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1947 में ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, Now next question देखते हैं, which state has launched a Mo Jungle Jami योजना of My Forest Land Scheme for a tribal people or a forest dweller। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। किन के लिए? ट्राइबल पीपल्स के लिए। ठीक है, ट्राइबल पीपल के लिए इसे लॉन्च किया गया था। एंड इस स्कीम के तहत जो आपके जो फॉरेस्ट राइट सेल्स होंगे ये बनाए जाएंगे एट अ तहसील और अ डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इट इज योर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? फॉरेस्ट राइट्स सेल बनाए जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे एमपी है, सेकेंड इज योर ओडिशा एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, Now next question है, which among the following organization has been honored with a Rising Star Award by the Government E-Marketplace? So इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है? आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, कोल इंडिया लिमिटेड। सो रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था कि कोल इंडिया लिमिटेड के आपके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है? पीएम प्रसाद। क्या नाम है इनका? पीएम प्रसाद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका कोलकाता में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। स्टैटिक न्यूज है तो जो आपका करंट है, करंट से भी स्टैटिक न्यूज आपकी बन जाती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वॉन द क्रेटा विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 अवार्ड इज in highest single bid procurement in the 2022-23 fiscal category। so आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, इस सम्मान को जीता है। ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। अब ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? जो इट इज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट अ विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप इन। सो ये सेटअप किया जाएगा आपका पुणे महाराष्ट्र में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप इसे सेटअप करने के लिए, इस प्लांट को सेटअप करने के लिए जो पुणे की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने 30 साल का अग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? बेसिकली यहाँ पे पार्टनरशिप की है, किसके साथ? द ग्रीन बिलियन लिमिटेड के साथ, जो सेटअप करेंगे। ये दोनों मिलकर यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं इस प्लांट को, जो आपका नवंबर 2024 तक बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट जो लग रही है यहाँ पे वो 430 करोड़ की यहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो पूछी जा सकती है, दैट इज कि जो इंडिया का गोल है कि 5 मिलियन टन ऑफ हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एनुअली, वो कब तक का टारगेट है हमारा? तो आंसर आपका हो जाएगा 2030 तक का ये टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 4th एडिशन ऑफ मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी प्रो लीग 2022-2023 इन द फाइनल्स हेल्ड इन दी एंट्रैप बेल्जियम। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीदरलैंड ने से जीता है। सेकेंड आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन है, थर्ड आपका आया है बेल्जियम एंड फोर्थ नंबर पे था आपका इंडिया। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है? इनका नाम है जिप्स जेंसन, जो आपके नीदरलैंड के प्लेयर हैं। एक और चीज जो आपको नोट करनी है, नीदरलैंड ने 2021 और 2022 का जो आपका सीजन था, इससे पहले वाला सीजन, वो भी जीता था। ठीक है, मेंस
मेंस टीम ने। इसके अलावा अगर हम विमेंस टीम की बात करें तो इन्होंने भी 2022-23 का जो सीजन है वो जीता है और इन्होंने डिफीट किया था न्यूजीलैंड को। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर विमेंस टीम की बात करें तो पहले नंबर पे नीदरलैंड रहे हैं, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपके रहे हैं अर्जेंटीना की टीम। ठीक है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपके रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम जो विमेंस टीम रही है। इसके अलावा यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा गया है कि विमेंस और मेंस टीम ने दोनों टीम ने ही सेम सीजन भी जीता है पहली बार। ठीक है, टोटल टाइम्स जो नीदरलैंड की मेंस टीम ने सीजन जीते हैं वो है 2, वेयरएज विमेंस टीम की बात करें तो इन्होंने 3 सीजन जीते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है दैट इज कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ग्लोबल लीडर पार्टनर कौन है, तो इनका नाम क्या है, हीरो मोटोकॉर्प। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीरो मोटोकॉर्प। तो कभी आपका जो पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील कंपनी रिसीव द नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड इस्पात सुरक्षा पुरस्कार। सो इनमें से कौन सी ऐसी स्टील कंपनी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है इस्पात सुरक्षा पुरस्कार, तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज इन्हें 4 प्राइज दिए गए हैं इन द ब्लास्ट फर्नेस एंड रॉ मटेरियल जोन फॉर द ईयर 2020-2021 और 2021-2022 के लिए। ठीक है, साथ में ही जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है ये आपकी नवरत्ना कंपनी है और नवरत्ना स्टेटस कब दिया गया था इसे, तो 2010 में। ठीक है, इसके साथ साथ नोट करना है जो यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम विशाखापट्टनम वाली आपकी जो है, ठीक है, इन्हें जो है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है, जीरो फैटल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर द ईयर 2022 के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गो फुली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विस। तो इनमें से कौन सा स्टेट जो है ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो बेसिकली आपका फुली डिजिटल है इन इट्स बैंकिंग सर्विस, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज केरला। ठीक है, कौन सा स्टेट है, इट इज योर केरला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक सोल्ड इट्स स्टेक इन रशियन जेवी CIBL टू SBI फॉर ₹121.29 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कैनरा बैंक। तो बेसिकली जो आपका CIBL है ये आपका जॉइंट वेंचर था जो ओपन किया गया था रशिया में 2003 में। ठीक है, अब यहाँ पे किसका जॉइंट वेंचर था, एक तो कैनरा बैंक हो गया और दूसरा आपका हो गया SBI। तो कैनरा बैंक के पास इसके इनिशियली जो थे कितने स्टेक थे 40%, वेयरएज SBI के पास 60% थे। अब कैनरा बैंक ने यहाँ पे जो है अपने स्टेक जो है सोल्ड कर दिए किसे, SBI को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ B20 बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023। सो कौन सी सिटी ने होस्ट किया था आपका बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इसकी थीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या थी, इट इज रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल एक्सिलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल इक्विटेबल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज नोट करनी है दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली यहाँ पे जो B20 है इसकी प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी है कौन से देश को, ब्राजील को। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन से देश को हैंड ओवर की गई है प्रेसिडेंसी B20 की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टेस्टेड न्यूक्लियर ड्रोन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिव सुनामी। सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, इसे रिलीज किया है नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस ड्रोन का नाम है आपका HAEIL हेल। ठीक है, जो बेसिकली आपका न्यूक्लियर ड्रोन है जो आपका रेडियो एक्टिव सुनामी जो है प्रोड्यूस कर सकता है और ये अंडर वाटर अटैक ड्रोन है। ठीक है, आप इसे ऐसा समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब 24 मार्च क्यों है, क्योंकि 1882 में, ठीक है, 1882 में जो आपका ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है उसे जो है उसकी डिस्कवरी बेसिकली की गई थी, इसी वजह से 24 मार्च जो है डेट चुनी गई है। साथ में इसकी अगर हम थीम देखें तो इसकी थीम क्या थी, यस वी कैन एंड TB। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें इसका नाम क्या है, ट्यूबरसिल बैसिलिस। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में इंडिया का जो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, SDG जो गोल है वो इंडिया का कब तक है, तो 2025 तक। वेरस अगर हम ग्लोबली जो एम है उसकी बात करें तो 2030 आपका जो है इसका टारगेट है ग्लोबली कि हमें एंड करना है TB को, और इंडिया का टारगेट है 2025 तक का। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर टू रिसीव कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन प्रो इको लेबल फॉर इट्स ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट्स। पहले जान लेते हैं ग्रीन प्रो इको लेबल है क्या। सो बेसिकली ये आपका टाइप 1 इको लेबल होता है।
जो दिया जाता है ऐसी कंपनी को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो बेसिकली अपने जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है या मटेरियल जो यूज़ करती है, ये ऐसा मटेरियल यूज़ कर रही है या ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जो एनवायरनमेंट को कम इफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा मटेरियल यूज़ कर रही है तो उसे ये स्टेटस दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कौन सी कंपनी को कौन सी कंपनी जो है फर्स्ट मैन्युफैक्चर बनी है जिन्हें ये लेबल दिया गया है, ग्रीन प्रो इको लेबल दिया गया है फॉर इट्स ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर JSW स्टील लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ डैश रिसेंटली इन जुलाई साइन MOU ऑन इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन। सो रिसेंटली जो पनामा का आपका इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल है, इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ऑन द इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे पनामा के प्रेसिडेंट के नाम पूछा जा सकता है, इनका नाम क्या है? लॉरेंटिनो कॉर्टिजो कोहेन। फाइन। Now next question है recently in August the Union Ministry of Road Transport and Highways Nitin Gadkari launched the world's first prototype of a BS6 which is your emission standard state second compliant electrified flex fuel vehicle. The electrified flex fuel vehicle is developed by which company? तो इनमें से कौन सी कंपनी ने इसे डेवलप किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टोयोटा क्रिसलोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है और ये इंडिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल है जो इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकता है और 100% एथेनॉल पे भी चल सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू रिलीज द कॉइन टू मार्क द 100th birth anniversary of N.T. Ramarao at a Rashtrapati Bhavan Cultural Center in New Delhi, Delhi. The N.T. Ramarao was a former chief minister of which state? तो कौन से स्टेट के ये आपके चीफ मिनिस्टर थे? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉइन रिलीज किया गया है इसके आपके डायमेंशंस देख लेते हैं। ये आपका कॉइन है, ठीक है, जहाँ पे जो NT रामाराव है इनकी इमेज यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे 44 mm का ये डायमीटर है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है विच इज कि ये सिल्वर, कॉपर, निकल और जिंक इन चारों से मिलकर बना है। ठीक है, 50% इसमें सिल्वर है, 40% कॉपर, 5% आपका निकल है एंड 5% जिंक है। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेटल इसमें यूज किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन अग्रीमेंट वर्थ ₹1.2 billion with fourth partner Energy Private Limited to build and operate a solar photovoltaic power plant in a Tirunelveli, Tamil Nadu। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया गया है 1.2 बिलियन का, किसके साथ? फोर्थ पार्टनर एनर्जी जो आपकी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करना है, जो यहाँ पे आपका पावर प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है, वो आपका होगा 25 मेगावाट का। ठीक है, एंड जो साल भर में प्रोड्यूस करेगा 50.7 गीगावाट आवर्स की आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुको असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इट्स न्यू लाइफ इंश्योरेंस एंड असेट management services at the International Financial Service Center, that is IFSC Center in Gujarat, that is in the Gift City, Gujarat। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये लॉन्च किया है HDFC ग्रुप ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? HDFC ग्रुप ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो HDFC लाइफ है उन्होंने HDFC इंटरनेशनल लाइफ एंड री लॉन्च किया है, अनवील किया है, एंड HDFC असेट मैनेजमेंट इंटरनेशनल लॉन्च किया है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ने। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही जो कंपनी है इसके CEO देख लेते हैं। जैसे HDFC लाइफ के CEO देख लेते हैं। CEO कौन है इनके? इनका नाम है विभा पदलकर। ठीक है, वेयरएज जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है HDFC की, इनके CEO कौन है आपके? इनका नाम है नवनीत मुनोत। ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट PSB, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ अ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज NESL। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज डन बाय द इंडियन बैंक। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन बैंक का? ये आपका लोकेटेड है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु में, एंड इसकी टैगलाइन आपकी क्या है? योर ओन बैंक, योर ओन बैंक। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की पहली कंट्री जिसने आपकी हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की थी वो कौन सी है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज योर जर्मनी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आती है आपकी चाइना, और चाइना एशिया में पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है वो लॉन्च की थी। अब इंडिया ने अनाउंस किया है यहाँ पे कि 2023 में, दिसंबर 2023 में हम लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, जिसका नाम रखा गया है वंदे मेट्रो ट्रेन। ठीक है, क्या रखा गया है? वंदे मेट्रो ट्रेन। ठीक है, now next is which of the following ministry recently in August renew Foreign Contribution Regulation Act FCRA license of Observer Research Foundation, that is ORF, for the 5 year। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है रिन्यू किया है? इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके मिनिस्टर आपके कौन है? अमित शाह। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following point is are correct with respect to the 46th annual general meeting of a Reliance Industries Limited held in August 2023। तो पहला आपका स्टेटमेंट है ईशा अंबानी, आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी वर अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ अ Reliance Industries Limited। Next is Reliance Industries Limited will set up 100 compressed biogas plant to convert agri waste into gas। Third statement is RIL will be establishing its battery gigafactory in India by 2026. It will be manufactured battery chemicals, cells and packs, and will include the battery recycling facility। Last आपका fourth point है Reliance Industries Limited is also accelerating the installation of at least 100 gigawatt of renewable energy generation by 2030 and it has a target to achieve the net carbon zero by 2035। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि सारे ही इनमें से करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको टारगेट दिए गए हैं इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द डेल्मिया वना रूसेफ, जो आपके फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है ये प्रेसिडेंट बनी है अंटिल 2025। ठीक है, 2025 तक इनका जो है टेन्योर रहेगा। साथ में जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चाइना में। ठीक है, इन दी शंघाई चाइना। ठीक है, अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2015 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। अब यहाँ पे जो डेल्मिया वना रूसेफ है, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है मार्कोस ट्रोजो को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ करंट पॉलिसी रेट्स एंड रिजर्व रेशियो। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका बैंक रेट अभी कितना चल रहा है। ठीक है, फिर CRR कितना चल रहा है, तो ये इजीली आपको RBI की वेबसाइट पे मिल जाता है। तो अभी करंट आपका रेपो रेट कितना है? इट इज 6.50। ठीक है, ये वहीं पे आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट चल रहा है 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 6.75, बैंक रेट भी 6.75 है, एंड आपका जो रिजर्व रेपो रेट है ये कितना है? 3.35%। ठीक है, वेरस CRR कितना चल रहा है? तो इट इज 4.50%। इस पे बेस आपका क्वेश्चन बन सकता है, और SLR आपका 18% है। तो यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा आपका? बैंक रेट जो है ये आपका 6.75% है, दैट मीन्स फर्स्ट का A। CRR क्या है आपका? इट इज कैश रिजर्व रेशियो, ये कितना चल रहा है? ये आपका 4.50 है, तो आंसर इज 2 का आपका हो गया C। देन थर्ड इज योर RRR। RR आपका जो है ये कितना चल रहा है? ये आपका चल रहा है 3.35%। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा B। एंड फोर्थ का आपका है दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये कितना चल रहा है? 6.75, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ का D। 1 का A, 2 का C, 3 का आपका B है, एंड 4 का आपका D है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर C, 1A, 2C, 3B एंड 4D। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next question है which ministry has launched a scheme for expansion and modernization of a fire services in the state with an outlay of rupees 5,000 crore। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका मेन एम क्या है? जो हमारी फायर सर्विसेज है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है, उसे हमें एडवांस करना है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन सेवरल की इनिशिएटिव, जिसमें आपका आता है कि ये इंश्योर करें कि यहाँ पे कोई भी डेथ ना हो, एंड अगर प्रॉपर्टी का लॉस हो भी तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द डिजास्टर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट वाज हेल्ड इन डैश। तो पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है विच इज टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज The State Bank of India recently in August contributed 22.5 crore to set up a banking data and analytics hub at which of the following Indian Institute of Technology। तो recently, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना रुपए कंट्रीब्यूट किया है? 22.5 करोड़ रुपए इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया है सेटअप करने के लिए बैंकिंग डेटा एंड एनालिटिक्स हब, जो आपका सेटअप किया जाएगा IIT बॉम्बे में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपका है इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 68। वेरेस यहाँ पे और आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1966 में स्टैब्लिश किया गया था आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका मनीला फिलीपींस में, एंड इसके आपके करंट प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगो असाकावा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन मंथ ऑफ अगस्त इंडियन आर्मी इंडक्टेड द फर्स्ट स्वाति मार्क सेकंड माउंटेन वेरिएंट वेपन लोकेटिंग रेडार, दैट इज WLR। द स्वाति मार्क सेकंड वाज डेवलप्ड बाय। तो देखो स्वाति मार्क सेकंड जो है ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे जो है आपका डेवलप किया है। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है आपकी प्लेन्स के लिए, ठीक है, एक होती है माउंटेन के लिए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्लेन वाली जो होती है इसका नाम है आपका स्वाति मार्क 1। ठीक है, इसे स्वाति मार्क 1 बोलते हैं। ठीक है, नाउ कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसके आपके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम क्या है? भानु प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? भानु प्रताप श्रीवास्तव। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है which bank recently in August appointed its 4 director namely केतन शिवजी, मृगांक मधुकर, राजेश कुमार, देन धर्मेंद्र सिंह शेखावत। तो ये 4 इन्होंने जो है 4 डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किए हैं। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। कौन से बैंक ने किए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, क्या नाम है इनका? दिनेश कुमार खरा। ठीक है, एंड इसकी टैगलाइन क्या है? इट इज बैंकर्स टू एवरी इंडियन। ठीक है, टैगलाइन क्या है? बैंकर्स टू एवरी इंडियन। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है इंडियन आर्मी अंडरटेक्स मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन द लद्दाख। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज कराई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च इट्स सेकंड ग्लोबल हैकेथन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द थीम इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। तो ये थीम जो ये आपकी हैकेथन है ये लॉन्च की है RBI ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इसे होस्ट किसने किया था? ये होस्ट की गई थी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज, दैट इज एपिक्स प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन विच स्टेट जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन है आपका, तो कौन सा स्टेट में जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका गुजरात में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज लोकेटेड इन द गुजरात। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर। तो इनमें से कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो बेसिकली ऑफर कर रही है एनीवेयर कैशलेस फीचर? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है भार्गव दासगुप्ता। और कब इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को? तो 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज इन्होंने एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, जिसके थ्रू यहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे कैशलेस या बोल सकते हो कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, या आप ऑनलाइन बेसिकली पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऐप का नाम क्या है? आई विल टेक केयर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following company has manufactured India's first set of indigenous catalyst for selective catalyst reactors
फॉर लिमिटिंग ऑक्साइड्स ऑफ अ नाइट्रोजन दैट इज NOx। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है, दैट इज जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है वे जो है ये आपकी महारत्ना कंपनी है, और इसे 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेटस दिया गया था महारत्ना कंपनी का। ठीक है, महारत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन फॉर्मूला 1 हेनिकन डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, जो आपका नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टरडम नीदरलैंड में। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पे था आपका, सेकंड रैंक में थे बेसिकली फर्नांडो अलोंसो, एंड थर्ड नंबर पे थे आपके पियरी गैस्ले। Now next question है, the World Zoonosis Day is annually observed across the globe on dash to raise awareness about the zoonosis और zoonotic diseases। zoonotic diseases आपकी ऐसी diseases होती हैं जो ह्यूमन से एनिमल को फैल सकती हैं या एनिमल से ह्यूमन को फैल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसे किस दिन जो है आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 जुलाई। अब 6 जुलाई को जो लुईस पास्चर थे, ठीक है, जिन्होंने वैक्सीन, जो रेबीज की वैक्सीन होती है वो इन्होंने डेवलप की थी 1885 में। ठीक है, ऑन 6 जुलाई। इसी वजह से हम जो है 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या था आपका? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ये थे, इनका नाम है लुईस पास्चर। ठीक है, Now next question है, name the state that has launched a Panchayati Raj Accounting Information System Automation, that is PRAISA software to make online payment compulsory for the Panchayati Raj institution at the state level, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। अब इस कैंपेन के थ्रू, ठीक है, जो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय दी गुजरात। अब यहाँ पे जो गुजरात का आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये अब जो है डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पेमेंट करेगा वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, पहले चेक के थ्रू किया जाता था, अब ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, अब गुजरात के यहाँ पे CM पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम है आपका भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अगर गवर्नर यहाँ पे पूछा जाए तो इनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्री फॉर अ ओपन स्काई पॉलिसी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया ने इन मंथ ऑफ अगस्त साइन किया है MOU ओपन स्काई पॉलिसी के तहत न्यूजीलैंड के साथ। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड की जो एयरलाइंस है एंड जो इंडिया की एयरलाइंस है, ये एक दूसरे के कंट्री में इजीली ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, अब इंडिया की कौन कौन सी आपकी जो सिटीज हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि उसमें न्यूजीलैंड की आपकी डेजिग्नेटेड एयरलाइन ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका न्यू दिल्ली हो गया, फिर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। ठीक है, तो ये सारे आपके सिटीज हैं इंडिया के जहाँ पे ये न्यूजीलैंड की एयरलाइन, डेजिग्नेटेड एयरलाइन ऑपरेट कर सकती हैं रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की भी कुछ सिटीज हैं जिनमें इंडिया जो है इजिली ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Now next question is, which fintech company became the India's first fintech platform to support cross-border UPI payment? So इस कंपनी का नाम है फोन पे। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोन पे, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, या बोल सकते हो एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके एट प्रेजेंट CEO कौन है? इनका नाम है समीर निगम। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फोन पे। Now next question है, which organization signed an MOU with नीति आयोग to speed up the efforts to achieve the sustainable development goal? ठीक है, एक तो यहाँ पे आप ये चीज नोट कर लीजिए, SDG जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, आजकल फुल फॉर्म्स आपको जो है इजी वाले भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीति आयोग के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी MOU साइन किया है, किस चीज के लिए? टू स्पीड अप द एफर्ट्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो आपका UNDP है, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ठीक है, और इसके कारण आपके जो हेड हैं या बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ठीक है, इनका नाम है HM स्टैन। ठीक है, वेरस अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके करंट CEO कौन है? इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है,
next is name the personality who recently in July became the 83rd Grandmaster of India. So recently आपके जो है आदित्य एस समाज जो है ये 83rd Grandmaster बने हैं इंडिया के, और ये आपके बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के ये 11th Grandmaster बने हैं। एंड यहाँ पे आपको एक आंसर देना है मुझे, दैट इज कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर इंडिया को मिले हैं। इवन जो हमारे विश्वनाथ आनंद हैं वो भी इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, विच इज़ योर तमिलनाडु। तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा हमें जो है ग्रैंड मास्टर मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करना है कि 2023 में अभी तक हमें 5 ग्रैंड मास्टर मिले हैं। पहले थे आपके कौस्तुभ चैटर्जी, देन विघ्नेश एनआर, संतन दास, वी प्रणीत, एंड नेक्स्ट आ जाते हैं आपके आदित्य एस समाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च अ यूनिक नॉन रेजिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम NREE प्लस फॉर NRI विमेन। सो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने NREE प्लस जो है आपकी स्कीम है ये लॉन्च की है फॉर द NRI विमेन? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द फेडरल बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका स्कीम है इसके तहत क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे जो है NRI विमेन्स को मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्चेस होंगे वहाँ पे इनको फ्री एक्सेस दिया जाएगा। साथ में सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है उसकी फैसिलिटी यहाँ पे इनको मिल जाएगी। एंड 78 लाख तक का जो है कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस इनको दिया जाएगा, जिसके अंडर चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट्स भी अवेलेबल होंगे। साथ में एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंट अगर हो जाता है इन दैट केस भी ये आपका काम आने वाला है। इसके अलावा अगर आप होम लोन, ठीक है, अगर आप होम लोन लेते हो या कार लोन लेते हो तो इसमें 50% का कंसेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। फेडरल बैंक ने इसको जो है लॉन्च किया है। अब फेडरल बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका अलुवा केरला में। ठीक है, एंड करंटली इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। क्या नाम है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डैश became the first Indian city to be a part of a World Cities Cultural Forum। अब WCCF क्या है, ये आपका ग्लोबल नेटवर्क है सिटीज का दैट शेयर्स रिसर्च एंड इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ कल्चर इन अ फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी इंडियन सिटी जो है ये पार्ट बनी है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेंगलुरु। और बेंगलुरु आपकी 41st सिटी बनी है जो आपका इस फोरम का पार्ट बनी है। पहले यहाँ पे थी आपकी 40 सिटीज, अब कितनी हो गई है, इट इज 41 यहाँ पे सिटीज आ गई हैं। इसके अलावा बेंगलुरु सिटी जो हमारी है इसे और किस नाम से जाना जाता है, एक तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसे। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और दूसरा इसका एक और नाम है विच इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। Now next our question है ATM cards are issued to a person who maintains which of the following accounts with the bank। तो ATM कार्ड्स आपको कौन से अकाउंट्स पे इशू किए जाते हैं, सेविंग, करंट या टर्म डिपॉजिट पे? तो आंसर आपका हो जाएगा सेविंग और करंट अकाउंट पे आपको ATMs जो है इशू किए जाते हैं। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, now next question है in August 2023 the cabinet committee for economic affairs has approved the reduction of a LPG जो आपका 14.2 kg का आपका सिलेंडर होता है, बेसिकली उसकी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे की गई है बाय रुपीज डैश पर सिलेंडर फॉर ऑल कंज्यूमर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अगस्त 2023। तो कितनी रुपीज की यहाँ पे कटौती की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 200 रुपीज की। ठीक है, एंड ये आपका एप्लीकेबल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी, जो आपका 2016 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसके दो वर्जन है, पहला वर्जन जो आपका था, ठीक है, वो लॉन्च किया गया था 2016 में, और जो इसका 2.0 वर्जन था ये लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इस योजना के तहत जो पर्सन है उसको 400 पर सिलेंडर जो है सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द RBI हैज अपॉइंटेड विच प्राइवेट बैंक टू एक्ट एज अ ऑथराइज्ड बैंक फॉर पेंशन डिसबर्समेंट फॉर अ सिविल पेंशनर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। तो RBI ने रिसेंटली कौन से बैंक को यहाँ पे अपॉइंट किया है इस काम के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बंधन बैंक, जो आपका कोलकाता बेस्ड बैंक है। ठीक है, एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है चंद्रशेखर घोष, और इसकी टैगलाइन आपकी इंपॉर्टेंट है विच इज आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, एंड बंधन बैंक के एम्बेसडर कौन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है the Ministry of Heavy Industries has extended the deadline of a production linked incentive scheme for automobile and auto component industry till dash। तो देखो सबसे पहले जानते हैं स्कीम के बारे में। जो स्कीम है ये स्कीम क्या करती है, जो कंपनीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में की जाए, ठीक है। मेन मोटिव क्या था इसे लॉन्च करने का गवर्नमेंट का, दैट इज कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो। देखो पहले हमारे इंडिया का ज़्यादा सामान बाहर से आता था, ठीक है, फॉरेन कंट्री से आता था, तो डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। बट इंडिया अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, ठीक है। इस वजह से इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इससे क्या होगा, एक तो डेवलप होगा इंडिया, ठीक है, ग्रोथ इंडिया की होगी, और इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, और इंडिया के लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मेन पर्पस यहाँ पे ये था। अब देखो इस स्कीम को जो है लॉन्च किए, जो इनिशियली इसे लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए लॉन्च किया गया था, जो आपका खत्म होना था 2026-2027 तक। अब इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये किया गया है कंपनी डिमांड पे। कंपनीज ने बोला है कि हाँ इसको 1 साल एक्सटेंड कर दो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक्शन लिया है, और 1 साल के लिए इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2027-2028 तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चेंज किया गया है, दैट इज कि जो आपका इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाता था कंपनीज को, वो पहले एनुअल बेसिस पे दिया जाता था, बट अब इसे क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया है, ठीक है। इसे अब क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया है, तो ये भी एक चेंज यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द 25th एडिशन ऑफ अ फॉर्च्यून मैगजीन, जो रिलीज की थी फॉर्च्यून मीडिया ने, द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज फॉर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इस लिस्ट में शामिल किया गया था टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। एंड इसके करंटली सीईओ कौन है, इनका नाम है के कृतिवसन। क्या नाम है, के कृतिवसन, ठीक है। वेरेस जो फॉर्च्यून आपके फॉर्च्यून मीडिया है, इसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है एलान म्यूरे। क्या नाम है, एलान म्यूरे, ठीक है। बाकी अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें जो इस लिस्ट में आपकी शामिल की गई थी, तो पहली आपकी आ जाती है एप्पल, जो 16 ईयर से फर्स्ट नंबर पे ही रही है। देन सेकेंड आपकी अमेजॉन है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर बेक्शियर हाथवे एंड जेपी मॉर्गन चेस, ठीक है। तो ये टॉप 5 कंपनीज थी आपकी, ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी हेल्ड। तो ये आपका हेल्ड हुआ था कोची केरला में, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कब से कब तक हुआ था, तो ये आपका हुआ था 26 जून से, ठीक है, 26 जून से 6 जुलाई को ये हेल्ड हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या था इसका, ये एक तरह से आप कह सकते हो सेल्वेज और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल ड्रिल थी इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में, ठीक है, जो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, कोची केरला में हेल्ड हुई थी। फाइन, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा यहाँ पे इसका फर्स्ट एडिशन भी पूछा जा सकता है, ये कब हेल्ड हुआ था, तो 2005 में ये हेल्ड हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके सजेशन कुछ है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।